आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तेजस्वी यादव का झंझारपुर का बयान कि मंदिर बनाने से क्या होगा, यदि आप बीमार होंगे मंदिर में तो जाएंगे नहीं, अस्पताल में जाएंगे। लेकिन वही तेजस्वी यादव अपनी बेटी का मुंडन कराने चार्टर्ड प्लेन से तिरुपति जाते हैं। वही तेजस्वी यादव गया बौद्ध मठ में जाते हैं। वही तेजस्वी यादव क्या कल गया के मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था देखने नहीं जा सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव या राजद या लालू कह लीजिए, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, क्या उनका MY फैक्टर बिगड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने? सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राकेश सिंह, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मंदिर से क्या हो जाएगा, अपने मंदिर भी जाते हैं, मठ भी जाते हैं। मंदिर से क्या हो जाएगा? तेजस्वी यादव जी पिछले दिनों चार्टर प्लेन से सपरिवार तिरुपति की यात्रा पर थे। उसके पहले बिहार के कोई मंदिर नहीं बचा। देवघर भी गए, बासुकीनाथ भी गए, अपने वहाँ छपरा और थाबे माई का दर्शन भी करने गए। तो मंदिर से कुछ नहीं हुआ तो क्यों मंदिर मंदिर घूम रहे हैं? मंदिर से ही सब कुछ होगा। बिना मंदिर में माथा टेके कुछ नहीं होने वाला है। तेजस्वी जी बेटी के जन्मदिन मनाने के लिए, बेटी का मुंडन कराने के लिए सब परिवार चार्टर प्लेन से आप गए तिरुपति। क्यों गए? जब मंदिर की आवश्यकता नहीं है तो गए क्यों? हम तो ये कहेंगे कि वो राम और कृष्ण का वंशज जो होगा वो मंदिर का विरोध, राम का विरोध नहीं करेगा। राम का विरोध करने वाले पर हमको शंका है कि वो राम के और कृष्ण के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। और अनुयायी नहीं हो सकते हैं ना, वंशज नहीं हो सकते। राम और कृष्ण के अगर वंशज होंगे कोई भी, वो राम का विरोध, राम मंदिर का विरोध नहीं करेंगे। ये दिखावटी बातें मत करें, बनावटी बातें मत करें। लालू जी भी बहुत पूजा पाठ करते हैं और अपने विधायकों को सिखाते हैं कि राम को गाली दो, कृष्ण को गाली दो, सनातनियों को गाली दो, देवी दुर्गा को गाली दो, लक्ष्मी सरस्वती को गाली दो, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करो। दोहरी नीति नहीं चलेगी, साफ साफ खड़ा होना पड़ेगा। या तो आप राम और कृष्ण के साथ हैं या फिर उधर के हैं। जहाँ हैं स्पष्ट बताइए। चार्टर प्लेन से यात्रा करिएगा, मुंडन कराइएगा एक तरफ, और दूसरे तरफ राम को गाली दीजिएगा, राम पर प्रश्न खड़ा करिएगा। ये दोनों नहीं चलने वाला है। राम के वंशज अगर हैं, कृष्ण के वंशज हैं, तो खिलाफत नहीं करना होगा। ये खिलाफत बंद करिए। राकेश जी, कहीं क्या वो दो नाव की सवारी नहीं कर रहे हैं कि बिहार में ऐसी बातें कर रहे हैं कि बिहार में, क्योंकि उनको बिहार तक ही सीमित है राजद, बिहार में ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनका जो MY, क्योंकि तेजस्वी ने अपना A to Z फैक्टर आजमा लिया, फायदा नहीं हुआ, फिर लालू के उसी फैक्टर MY पर लौटकर ये दो नाव की सवारी की हिंदू को भी खुश रखें और मुस्लिम को भी खुश रखें। ये दोनों नहीं चलने वाला है। कृष्ण का वंशज कहने वाले और राम को गाली देंगे, राम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। राम और कृष्ण में कोई अंतर है क्या? दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। लालू जी मर्यादा को भूलिए मत। राम मर्यादा के प्रतीक हैं, राम स्वाभिमान के प्रतीक हैं, राम इस देश के आन बान और शान के प्रतीक हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अब राकेश जी, थोड़ा सा राजनीति वाले सवाल, ये भी राजनीति का ही सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश के मंत्रियों ने कमान संभाल ली है, मदन सहनी से लेके सदा जो हैं, रत्नेश सदा, सब, कि भाई नीतीश जी को कन्वेनर नहीं, संयोजक नहीं, उनको प्रधानमंत्री घोषित कीजिए। कल ये मदन सहनी ने कहा है कि संयोजक कौन चीज़ का होता है, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हमारे नीतीश जी। देखिए, हम तो कहेंगे इंडी गठबंधन में अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके बताए। नीतीश कुमार को कुछ नहीं बनाने वाला है। हो सकता है इसके पीछे चाल है, लालू जी चाहते हैं नीतीश को फंसा के रखें, संजोग बनवा दो, ये कहीं इधर उधर नहीं देखेगा। और नीतीश जी अब इधर उधर देखने के लायक रहे भी नहीं। अब ये लोग देश की राजनीति से अप्रासंगिक हो रहे हैं। ये पूरा घमंडिया गठबंधन देश की राजनीति से अप्रासंगिक होने वाला है। देश की राजनीति से इस सब की राजनीति खत्म होने वाली। देश की राजनीति में इनको कोई पूछने वाला नहीं है।
और हम तो कहेंगे घमंडिया गठबंधन में अगर नेताओं को हिम्मत है तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना के दिखाओ। ये किसी में हिम्मत नहीं है। आप 4 दिन पहले देखिए मीडिया में चला था, बैठक हो रही है, वर्चुअल हो रही है, संयोजक तय होंगे। ये लालू जी ने कहा है कि नहीं, सब ममता बनर्जी से बात कर लिया, केजरीवाल से बात कर लिया कि भाई नीतीश को संयोजक बनाओ। तो क्या लालू जी इनको दिल्ली भेज के संयोजक बना के मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलवा देना चाहते हैं? एक तो कि लालू जी कभी जीवन में संयोजक बनने नहीं देंगे। अगर संयोजक बनाएंगे भी तो उनके पीछे चाल है, मुख्यमंत्री पद का छोड़ दीजिए भतीजे के लिए। लालू जी अपने बेटे के लिए मुख्यमंत्री पद मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि संयोजक बनवा के इनको मुख्यमंत्री पद से धकेल दिया जाए, हटा दिया जाए, ये कहीं के न रहे। लालू राजनीति के बहुत गंदे खिलाड़ी हैं। राजनीति में मुलायम सिंह जी को ठगने का काम लालू प्रसाद ने किया था, इसी प्रकार से ठगने का काम किया था। और अभी नीतीश कुमार को ठगने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार को भी उसी तरह घुमा रहे हैं। नीतीश जी को भी कुछ नहीं मिलने वाला है, जो मिलना था वो मिल गया। नीतीश जी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लालू प्रसाद यादव राजनीति के वो गंदे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव तक को इसी गंदी राजनीति का हिस्सा बना दिया था। आपको याद भी होगा, मुलायम सिंह यादव को उस समय प्रधानमंत्री और संयोजक का कैंडिडेट बता रहे थे, लेकिन हुआ वही जो लालू यादव ने चाहा था। लालू यादव नीतीश कुमार को भी बर्बाद कर देंगे, ये दिख रहा है कहीं ना कहीं। और तमाम जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, इन्होंने ये तो कहने का बीड़ा उठा ही लिया है। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार कितना फंसते हैं लालू यादव के जाल में, ये वक्त बताएगा। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।